हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे एक युग्मजी और द्वियुग्मजी यमज में अंतर। यानी एक युग्मजी यमज क्या होता है और द्वियुग्मजी यमज क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, एक बार में ही याद हो जाएगा। तो पहले हम एक युग्मजी यानी यमज के बारे में समझते हैं। तो एक युग्मजी का पहले हम बिल्कुल साधारण भाषा में, जिसे एक शुक्राणु और एक अंडाणु, एक स्पर्म है और एक ओवम है, इनमें जब निषेचन होता है तो अंडाणु जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो उससे दो भ्रूण बनते हैं और जब दो भ्रूण बनते हैं तो दो बच्चों का जन्म होता है। और द्वियुग्मजी यमज में क्या होता है, इसमें अलग अलग यानी एक अंडाणु और शुक्राणु अलग होगा और एक दूसरा अंडाणु और शुक्राणु अलग होगा। तो उसी को हम बोलते हैं द्वियुग्मजी यमज। यमज का मतलब जोड़ा। तो अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो इसमें एक युग्मजी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि अकेले को विज्ञान में मोनो करके बोलते हैं और डबल होता है तो डाई करके बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक युग्मजी यानी यमज यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, तो इसमें ये शुक्राणु और ये अंडाणु का निषेचन हुआ, यानी निषेचित ये युग्माणु यानी जाइगोट के विदलन होता है, यानी कोशिकाओं का बहुत तेज़ी से विभाजन होना, उसी को विदलन बोलते हैं। और प्रत्येक भाग की स्वतंत्र रूप से ये विकसित होते हैं। और जब एक ही शुक्राणु और एक ही अंडाणु के निषेचन से यानी दो भाग बनते हैं तो दो भ्रूण बनते हैं, तो इनकी जो जीनी संरचना होती है वो बिल्कुल समान होती है और ये एक लिंगी होते हैं। अब हम समझेंगे द्वियुग्मजी के बारे में, यानी द्वियुग्मजी यमज जिसको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, यानी एक अंडाणु अलग है, शुक्राणु अलग है और दूसरा अंडाणु शुक्राणु अलग है। तो इनके निषेचित यानी युग्माणु यानी जाइगोट के विकसित यानी होने से जब विकसित होता है तो मतलब विकास होता है, भ्रूण बनता है, तो इनके विकसित होने से ये बनते हैं यानी द्वियुग्मजी यमज, जिसको हम बोलते हैं डिजाइगोटिक यानी ट्विंस। तो ये जब अलग अलग है तो इनकी जीनी संरचना भी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है और ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या दो लिंग के हो सकते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये हमारा एक युग्मजी और द्वियुग्मजी यमज में अंतर के बारे में है। बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए।